At Market Shala, we aim to inspire financial literacy and independence. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मार्केट शाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी शुक्रवार 20 फरवरी 2026 को निफ्टी में क्या एक्शन रहा, इंट्राडे ट्रेडर्स को क्या मौके मिले और सोमवार 23 फरवरी 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। इसके साथ साथ हम जानेंगे सोमवार का स्टॉक ऑफ द डे क्या रहेगा और पिछले 24 घंटों में सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल अपडेट्स जो सीधे तौर पर मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित कर सकते हैं उनके बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का मार्केट एक्शन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों आज का दिन इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए एक ड्रीम सेशन जैसा रहा। जी हाँ, निफ्टी फ्यूचर्स आज 25,423 के आसपास ओपन हुआ, जो हमारे पहले से दिए गए अपर रेंज के बिल्कुल पास था। मार्केट खुलते ही पहले 5 मिनट में ही एक मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला और उसके बाद 25,430 के पास रीटेस्ट भी देखने को मिला, जिसने ट्रेडर्स को साफ मौका दिया लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का। इसके बाद जो मूवमेंट आया वो पूरी तरीके से डायरेक्शनल मोमेंटम वाला था, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था लेवल डिस्कस करते समय। और निफ्टी फ्यूचर्स ने लगभग 259 पॉइंट का साफ अपमूव वहां से दिया। इस पूरे सेशन में ट्रेडर्स को 100 से 250 पॉइंट तक का प्रॉफिट बुक करने का शानदार मौका मिला। पूरे दिन की ट्रेडिंग रेंज रही लगभग 298 पॉइंट्स की, और जब पहले से तय किए गए टेक्निकल लेवल्स पर इतना बड़ा हिस्सा कैप्चर हो जाए तो ये बताता है कि डिसिप्लिन और टेक्निकल एनालिसिस कितनी ताकत रखते हैं। यह पूरा दिन इस बात का उदाहरण रहा कि ट्रेडिंग स्पेकुलेशन नहीं बल्कि डिमांड, सप्लाई और डिसिप्लिन का खेल है। हमारे ट्रेड सेटअप को जो हम डिस्कस करते हैं उसके हिसाब से अगर पहले रेंज ट्रेड लिया गया और उसके बाद जब वो रेंज टूटी, मोमेंटम ट्रेड को एग्जीक्यूट किया गया, तो भी जो डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोगों ने डिस्कस किए थे उसके हिसाब से भी मिनिमम 50 पॉइंट्स का गेन लेकर के आज आप निकले होंगे, अगर खाली उस प्रोसेस को ही खाली एग्जीक्यूट किया गया होता शब्द प्रति शब्द। 50 पॉइंट्स इन अ डे कम नहीं होते दोस्तों। एक निफ्टी लॉट जो है 65 यूनिट्स की होती है, और अगर आपका सेटअप एक बार काम करने लग जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाए, मनी मैनेजमेंट आपके फेवर में आ जाए और ट्रेड की सक्सेस रेट आपके फेवर में आ जाए, क्योंकि 1:2 पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 10 में से 4 ट्रेड में ही सफल होने की ज़रूरत है, तो बाद में सिर्फ जो है रह जाती है बात की पोजीशन साइजिंग। आज एक लॉट में आप काम कर रहे हैं, 5,000 का आपको जो है गेन हो रहा है, वहीं जब आप 100 लॉट्स में काम करेंगे तो यही 5,000 आपके 5 lakhs हो सकते हैं। तो प्रोसेस जो है उसकी सक्सेस जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। आज का स्टॉक ऑफ द डे डिस्कस कर लेते हैं। आज का स्टॉक ऑफ द डे रहा यूपीएल, राइट। इसमें हमें 760 के आसपास एंट्री का मौका मिला, जबकि हमने जो डिस्कस किया था एंट्री लेवल वो सीएमपी के पास किया था। करंट मार्केट प्राइस जो कल क्लोजिंग प्राइस था उसके आसपास हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि 765 का था, लेकिन हल्का गैप डाउन मिलने की वजह से थोड़ी नीचे हमें एंट्री लेने का मौका मिला। पूरे दिन स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रही और कभी वो अपने प्राइस के ऊपर भी गया, बाइंग प्राइस के ऊपर भी गया, 765 के ऊपर भी गया, फिर नीचे भी आया और अंत में 1.66% की गिरावट के साथ 752.35 पर बंद हुआ। लेकिन ये अच्छी बात ये रही कि 740 का जो स्टॉप लॉस हमने डिसाइड किया हुआ है वो पूरी तरीके से अभी भी सुरक्षित है और ट्रेड अब भी लाइव है। उम्मीद है कि अगर आने वाले सेशंस में मार्केट सेंटिमेंट बेहतर होता है तो यूपीएल में हमें एक बार को फिर से रिकवरी देखने को मिल सकती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्टॉक ऑफ द डेज जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर करना शुरू किया था, ये सेक्शन हमने शुरू किया था 6 फरवरी 2026 से, राइट। तब से लेके अभी तक कुल 9 ट्रेड्स हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 7 ट्रेड्स जो हैं क्लोज हो चुके हैं और 2 ट्रेड्स अभी भी लाइव हैं। कुल मिलाकर अभी तक नेट परफॉर्मेंस के हिसाब से 17.53% का प्रॉफिट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो क्लोज हो गई हैं ट्रेड्स उनके बारे में। 2 ट्रेड्स का रिजल्ट आना भी बाकी है और आगे जो ट्रेड्स होंगे वो भी हम आपके साथ ट्रैकर बेस्ड फॉर्मेट में शेयर करने की भी कोशिश करेंगे और इस ट्रैकर को डिस्कस भी करते रहेंगे। इसका मकसद सिर्फ प्रॉफिट दिखाना नहीं बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का रियल पिक्चर आपके सामने रखना है, जिससे कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस को भी बिजनेस की तरीके से करा जाए, ना कि स्पेकुलेट खाली करके किया जाए, तो ये भी एक फुल टाइम बिजनेस है जो कि शायद दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें कि शायद दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, सिंगल सेक्टर की अगर हम बात किया जाए करें तो।
आज का ओवरऑल मार्केट व्यू एक बार को डिस्कस कर लेते हैं। किस तरीके का मार्केट रहा आज मार्केट ने बैलेंस्ड और कॉशियस अप्रोच अपनाई दोस्तों। कल की बड़ी गिरावट के बाद और वीकेंड होने की वजह से ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों हैवी पोजीशंस कैरी करने से बचते हुए दिखाई दिए। मार्केट ब्रेड्थ भी यही कहानी बताती है। करीब 1395 स्टॉक्स बढ़कर बंद हुए और उसके अगेंस्ट में 1532 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। बैलेंस्ड मामला रहा। निफ्टी स्पॉट आज 25,571 पर बंद हुआ, करीब 0.46% की तेजी के साथ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि निफ्टी अभी भी 20 और 50 डेमा यानी कि डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी ट्रेंड अभी भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। स्ट्रक्चर है ये ट्रेंड है ही नहीं। ट्रेंड बनने में अभी इसको टाइम लगेगा, चाहे भले ही फिर वो अपवर्ड साइड में हो, बुलिश साइड पे हो या बेरिश साइड पे हो, ट्रेंड है ही नहीं ये। इसलिए फिलहाल डे टू डे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर मंडे 23 फरवरी 2026 के लिए, राइट। ये पूरी स्ट्रैटेजी एक रूल बेस्ड और डिसिप्लिन्ड फ्रेमवर्क पर आधारित है, जिससे इमोशनल ट्रेडिंग से बचा जा सके और कैपिटल को सुरक्षित रखा जा सके और प्रॉफिटेबल रहा जा सके, चाहे मार्केट किसी भी साइड में जाए। दिन में अधिकतम 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, एक रेंज ट्रेड और एक मोमेंटम ट्रेड। अगर पहला ट्रेड ही टारगेट अचीव कर ले तो दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। यह अप्रोच ओवर ट्रेडिंग से बचाता है और इसको डिटेल्ड वे में रोज रिपीट ना करते हुए मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, जिससे कि पूरा ट्रेड सेटअप जो है आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा, जिसको कि आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, क्योंकि रोज एक ही चीज को डिस्कस करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले रेंज ट्रेड सेटअप क्या रहेगा। अगर निफ्टी फ्यूचर 25,415 से 25,737 के बीच ओपन होता है तो हम 25,737 के पास शॉर्ट करके चलेंगे और 25,415 के पास लॉन्ग करके चलेंगे। जो भी लेवल पहले हिट होगा, दूसरा लेवल उस केस में नलीफाई हो जाएगा, यानी कि उसको हम अवॉइड करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का और टारगेट मिनिमम लेकर के चलेंगे 100 पॉइंट्स का। अगर ये रेंज टूटती है, लॉन्ग साइड पे अगर टूटती है, तो यानी होगा कि 25,737 के ऊपर डिसाइसिवली अगर हमें निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करता हुआ दिखता है तो लॉन्ग साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट होगा और उस केस में पहला रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 25,855 और दूसरा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा 26,052 पर। स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का और टारगेट मिनिमम रहेगा 100 पॉइंट्स का। शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड कब इनिशिएट होगा? अगर नीचे वाली रेंज यानी कि 25,415 के नीचे निफ्टी फ्यूचर डिसाइसिवली ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो शॉर्ट साइड का मोमेंटम ट्रेड इनिशिएट होगा। सपोर्ट लेवल उस केस में हमको पहला देखने को मिलेगा 25,122 पर और दूसरा सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिलेगा 24,801 के लेवल पर, राइट। तो ये था निफ्टी फ्यूचर का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मंडे के लिए। अब सोमवार के लिए स्टॉक ऑफ द डे कौन सा हमारे रडार पे आया है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सोमवार के लिए स्टॉक ऑफ द डे रहेगा एक्सिस बैंक। चार्ट पर यह स्टॉक काफी मजबूत स्ट्रक्चर के साथ नजर आ रहा है और बेहतर स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। इसे हम बाई करके चलेंगे 1368 के आसपास, जो कि इसका क्लोजिंग प्राइस है आज का, करंट मार्केट प्राइस है आज का। स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे 1337 और टारगेट हमारा रहेगा 1431 रुपए का। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 का बनता है और चार्ट्स पर इससे भी इस स्टॉक के आगे जाने की संभावना दिखती है, क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम के अंदर है दोस्तों। अपने लाइफ हाइज के आसपास ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये हो गए हमारे ट्रेड्स के डिस्कशंस। अब हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या जियोपॉलिटिकल हलचल रही जिसका कि इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स, इकोनॉमिक पर पड़ सकता है, राइट। यूएस और ईरान के बीच टेंशन्स तेज हुए हैं, जिसके चलते क्रूड ऑयल की कीमतें $72 के ऊपर चली गई है दोस्तों। इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भारतीय इकोनॉमी को पड़ेगा, राइट। इसका सीधा असर इन्फ्लेशन और ग्लोबल मार्केट वोलेटिलिटी पर भी पड़ सकता है। भारतीय रुपया लगभग 91 के पास फिसल गया है, यानी कि कमजोर हुआ है, जिसके पीछे कारण रहे फॉरेन आउटफ्लोज, ऑयल प्राइसेस और जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हर चीज के पीछे जियोपॉलिटिक्स है और जब रुपया कमजोर होता है यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। आरबीआई ने वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए इंटरवेंशन किया है, कोशिश कर रही है। आरबीआई का काम है रुपए को कंट्रोल में रखना, ज्यादा गिरने ना देना।
यूक्रेन ने एक बड़े असैसिनेशन प्लॉट को नाकाम किया, जिससे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फिर से तनाव बढ़ गया है। नॉर्थ कोरिया ने मिलिट्री एक्सपेंशन की घोषणा की, जिससे ईस्ट एशिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क और बढ़ गया है दोस्तों फिलहाल ग्लोबल एनवायरनमेंट हाई अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी वाला है। ऐसे माहौल में डिसिप्लिन, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा वेपन है। जब तक मार्केट में क्लियर ट्रेंड डेवलप नहीं होता, तब तक इंट्राडे और रूल बेस्ड ट्रेडिंग ही बेहतर रणनीति है, क्योंकि आप और मैं कोई नहीं जानता कि ओवरनाइट क्या होने वाला है ऐसा जिससे कि मार्केट में अगले दिन सुबह कुछ भी अप्रत्याशित देखने को मिल जाए। इन्वेस्टिंग इज समथिंग जहाँ पे कि आपको बने रहना है, बट ट्रेडिंग इज समथिंग वहाँ पे कुछ भी हालातों के भरोसे नहीं छोड़िए। जो भी दिन के प्राइस एंड एक्शन में दिख रहा है उसी दिन उसको एग्जीक्यूट करना है, सेम डे उसको क्लोज करना है और अगले दिन फिर आकर के मार्केट को फेस करना है। इस समय वैसे हालात हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शैक्षिक और इंफॉर्मेशनल उद्देश्य के लिए है। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य लें। अगर आपको ये पूरा एनालिसिस दोस्तों समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आप इसको डिटेल्ड वे में पढ़ना और समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.markshala.com को विजिट करें। वहाँ पे और भी डिटेल्ड वे में टेक्स्ट के फॉर्म में, ब्लॉग के फॉर्म में आपके सामने ये प्रेजेंट किया हुआ है और वहाँ पे आपको चार्ट के इमेजेस भी मिलेंगे, जिससे कि चीज़ों को आराम से धीरे से समझना आसान होता है, राइट। और वैसे वीडियो को भी आप रिपीट देख सकते हैं। जो नए हैं ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, समझ नहीं आ रही है कोई चीज़, तो उसको भी आप रिपीट देख करके समझ सकते हैं। बट अगर वेबसाइट पे जाकर के पढ़ेंगे तो बहुत ही डिटेल्ड मैनर में समझा करके वहाँ चीज़ें रखी गई हैं। डिटेल्ड मैनर में पढ़ने से थोड़ा सा क्लैरिटी ज़्यादा आती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जिन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर इंटरेस्ट है उनके साथ ज़रूर शेयर करें दोस्तों। हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं रियल मार्केट इनसाइट, बिना शोर, बिना लालच, सिर्फ लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, तो जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। बाय बाय।